रूस यूक्रेन महायुद्ध में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बल्गेरिया से आ रही है। बल्गेरिया ने रूस के प्रति अपनी नीति में बड़ा बदलाव कर दिया है। बल्गेरिया की संसद ने यूक्रेन को डायरेक्ट हथियार सप्लाई करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बल्गेरिया यूक्रेन को 100 बख्तरबंद वाहन भेजने जा रहा है। अब तक बल्गेरिया रूस से सीधे दुश्मनी मोल लेने से बच रहा था। बल्गेरिया के इसी कदम की उम्मीद रूस को नहीं थी। बल्गेरिया नेटो को सदस्य देश है, लेकिन रूस का समर्थक माना जाता है। ऐसे में ज़ेलेंस्की को हथियार देने के ऐलान ने पुतिन को हैरान करके रख दिया है। बल्गेरिया के इस एक्शन के बाद मॉस्को में मीटिंग पर मीटिंगें हो रही हैं। महायुद्ध में तीसरे देश की एंट्री। रूस का करीबी अब पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन। हथियारों की खेप पहुंचेगी यूक्रेन। पुतिन देखते रह गए, फैसला हो गया। रूस के खिलाफ बल्गेरिया ने मोर्चा खोल दिया। बहुत करीबी रिश्ते रहे हैं बल्गेरिया और रूस के। दोनों के बीच सांस्कृतिक समानता के कारण बल्गेरिया को अब तक रूस का साथी माना जाता था। इस तथ्य के बावजूद कि बल्गेरिया नाटो का सदस्य देश है, बल्गेरिया ने ज़ेलेंस्की की मदद के लिए अब तक हाथ नहीं बढ़ाया था। लेकिन अब बल्गेरिया ने एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला फैसला किया है, जिससे मॉस्को की नींद उड़ गई है। सवाल है, बल्गेरिया ने रूस से विद्रोह क्यों किया? बल्गेरिया यूक्रेन को ऐसे कौन से हथियार देने जा रहा है जिससे रूस बौखला गया है? बल्गेरिया ने ये जानते हुए भी कि उसकी बहुसंख्यक आबादी रूस के करीब है, यूक्रेन को हथियारों का जखीरा देने का फैसला क्यों किया? बल्गेरिया के इन हथियारों का पुतिन के पास क्या तोड़ है? इन सारे सवालों का जवाब एक एक कर बताएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीर जिसने बल्गेरिया की युद्ध के प्रति सोच बदल दी है। 6 जुलाई 2023 को, यानी इसी महीने की शुरुआत में, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बल्गेरिया की राजधानी सोफिया पहुंचे थे। बल्गेरिया में ज़ेलेंस्की का जोरदार स्वागत हुआ। इस यात्रा के दौरान ज़ेलेंस्की ने बल्गेरिया के सामने भी हथियार देने की अपील की, लेकिन उस वक्त बल्गेरिया ने कोई फैसला नहीं किया। हालांकि कयास तभी से लगाए जा रहे थे कि ये देश भी नाटो के दूसरे सदस्य देशों की तरह ज़ेलेंस्की के साथ जल्दी ही खुलकर सामने आएगा, और वही हुआ। बल्गेरिया करीब 100 बख्तरबंद वाहनों के जरिए यूक्रेन की सेना की मदद करने के लिए सहमत हुआ। बल्गेरिया ने रूस के हमले के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए सैन्य उपकरण भेजने की अपनी नीति में बदलाव करते हुए यह फैसला किया है। बल्गेरिया की संसद ने 52 के मुकाबले 148 मतों से सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से कीव को बड़े सैन्य उपकरण की पहली खेप भेजने का प्रस्ताव किया गया। बल्गेरिया यूरोप का बहुत छोटा सा देश है, लेकिन नाटो की ताकत हासिल होने के कारण बल्गेरिया अब पुतिन से लोहा लेने के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की को हथियार देने के फैसले की डिटेल में जाने से पहले यूरोप में बल्गेरिया की भौगोलिक स्थिति को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बल्गेरिया के जंग में घी डालने से आग और भड़कने वाली है। बल्गेरिया के उत्तर में रोमानिया है, जिसकी सीमा यूक्रेन से मिलती है। बल्गेरिया के दक्षिण पूर्व में तुर्की है। बल्गेरिया के दक्षिण पश्चिम में ग्रीस है, जबकि पश्चिम में सर्बिया जैसा छोटा सा देश है। यानी रूस से बल्गेरिया की सीमा जमीन पर कहीं नहीं मिलती। लेकिन बल्गेरिया काला सागर के तट पर बसा है, और इस काला सागर में रूस का सिक्का चलता है। जाहिर है, बल्गेरिया भी रूस से खौफ खाता है। हालांकि नाटो का सदस्य देश होने के कारण पुतिन बल्गेरिया पर डायरेक्ट हमला करने से बचेंगे, क्योंकि नाटो का संविधान कहता है कि उसके किसी भी सदस्य देश पर हमला पूरे नाटो संगठन पर हमला माना जाएगा।
यानी पुतिन बल्गेरिया के यूक्रेन को हथियार सप्लाई के फैसले के खिलाफ अगर एक्शन लेना चाहेंगे तो उन्हें 100 बार सोचना होगा, क्योंकि तब लड़ाई कुछ हजार सैनिकों वाले बल्गेरिया से नहीं लड़नी होगी, बल्कि मुकाबला सीधे नाटो से होगा। अब सवाल है कि पुतिन के पास बल्गेरिया को रोकने के लिए उपाय क्या है। फौरी तौर पर पुतिन बल्गेरिया को नहीं रोक पाएंगे, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि बल्गेरिया की आबादी अब तक प्रो रूस रही है। हालांकि इस वक्त जो देश में सरकार है वो पश्चिमी देशों की समर्थक है। और ज़ेलेंस्की को हथियार पहुंचाने का निर्णय इसी सरकार ने किया है। तो मतलब ये कि बल्गेरिया ने पाला बदल दिया है और खुलकर मैदान में है। पुतिन को चुनौती देते कि रोक सको तो रोक लो। असल में सोवियत संघ के दौरान 1980 के दशक में बख्तरबंद वाहनों की बल्गेरिया को आपूर्ति की गई थी। वार्सो संधि में बल्गेरिया सोवियत संघ का सहयोगी देश था, लेकिन 2004 में बल्गेरिया उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में शामिल हो गया। बल्गेरिया के पास अब भी सोवियत काल के हथियार और उनके लिए गोला बारूद बनाने वाली कई फैक्ट्री हैं। बल्गेरिया ने यूक्रेन को बख्तरबंद वाहनों की सप्लाई का ऐलान भले ही पहली बार किया हो, लेकिन तथ्य ये भी है कि अप्रैल 2022 से अगस्त 2022 तक यूक्रेन को गोला बारूद और डीजल दोनों की आपूर्ति की। अनुमान जताया गया कि यूक्रेन को करीब 30% हथियार बल्गेरिया ने भेजे थे। साथ ही यूक्रेन की सेना के टैंक और दूसरे वाहनों को चलाने के लिए 40% ईंधन भी बल्गेरिया से आए थे। मतलब संसद में फैसले के बहुत पहले बल्गेरिया यूक्रेन का साथ देता आ रहा है। अब सवाल है कि रूस का नैसर्गिक सहयोगी होने के बावजूद बल्गेरिया यूक्रेन को हथियार क्यों दे रहा है। इसका जवाब आपको आज की तारीख में नहीं, बल्कि पिछले साल युद्ध की शुरुआत के दिनों में मिलेगा। बल्गेरिया रूसी गैस पर काफी ज्यादा निर्भर है। इसके बावजूद पिछले साल अप्रैल में कई देशों ने रूस से आने वाली गैस में कटौती की थी। बल्गेरिया भी उन देशों में से एक था। ये एक साहसिक कदम था। उस समय बल्गेरियन सोशल पार्टी यानी बीएसपी और राष्ट्रपति रोमेन रादेव ने यूक्रेन को सैनिक सहायता देने और रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का तीखा विरोध किया था। देश का एक बड़ा तबका रूसी समर्थक है। यही कारण है कि समर्थकों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कभी भी खुलकर ये बात नहीं की कि उसने यूक्रेन को गोला बारूद और ईंधन की आपूर्ति की है। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। इसका एक कारण तो ये भी है कि बल्गेरिया में पुतिन और उनके हमले का सीधे तौर पर समर्थन करने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है। बल्गेरिया की नई सरकार इसी का फायदा उठा रही है। हालांकि बल्गेरिया के बख्तरबंद वाहन यूक्रेन के कितने काम के हैं, ये तो युद्ध मैदान में इनके उतरने के बाद ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन पुतिन के लिए मैसेज बहुत साफ है कि बल्गेरिया भी रूस को अब आंखें दिखा रहा है। इससे पहले एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया जैसे छोटे देश भी नाटो शक्ति संपन्न होने के कारण ज़ेलेंस्की को मदद करते आए हैं। लिहाजा ये कहने की जरूरत नहीं कि लड़ाई तो यूक्रेन की जमीन पर हो रही है, लेकिन खिलाड़ी रूस और नाटो है। नाटो ने अब तक ज़ेलेंस्की को जितने हथियार दिए हैं, उसी के दम पर अब तक जंग खिंच रही है। आपको याद हो तो इसी साल अप्रैल और काला सागर में अमेरिका और रूस के बीच टक्कर हुई थी। अमेरिका ने यह आरोप लगाया था कि रूस के लड़ाकू विमानों ने उसके एक ड्रोन पर वार किया है, जिसके बाद काला सागर कांड से घबराए बल्गेरिया और रोमानिया ने सुरक्षा समझौता किया था। इस समझौते पर मुहर लगने के बाद बल्गेरिया के राष्ट्रपति रोमेन रादेव ने दावा किया कि रूस यूक्रेन की जंग पड़ोसी देशों के लिए भी खतरा बन सकती है। ऐसे में मित्र देशों के लिए आपसी सहयोग बढ़ाना बेहद जरूरी है। मतलब बल्गेरिया पहले से ही इस बात की तैयारी कर रहा था कि पुतिन उसके खिलाफ एक्शन ले। उसके पहले नाटो के प्रति वो अपनी वफादारी साबित करेगा, जो अब यूक्रेन को हथियार सप्लाई के तौर पर दिख रहा है।